ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप के पूर्व भाग में आप सुन रहे थे कि आज 22 मई 2020 शुक्रवार को शनि जयंती है और इस शनि जयंती के अवसर पर आज अमावस्या भी है। जब शनि महाराज की जयंती हो और उसी दिन अमावस्या और हो तो वह शनि जयंती बहुत ही प्रभावशाली हो जाती है। इस शनि जयंती में यदि आप शनि भगवान की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, स्तुति करेंगे तो उससे शनि भगवान बहुत ही प्रसन्नचित होते हैं और उस प्रसन्नचित होकर के वे उस जातक को विशेष लाभ प्रदान करते हैं। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए आज मैं अभी 12 राशियों के जातकों को शनि की क्या पूजा करनी चाहिए जिससे शनि भगवान उनको विशेष लाभ और आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे जातकों का जीवन सार्थक हो, सफल हो, लाभमय हो, सुखमय हो, अनेक कष्टों का निवारण हो जाए। ऐसे शनि की जयंती की आज 12 राशियों की क्या क्या पूजा करना चाहिए उसको मैं बतलाने जा रहा हूं। इसी के साथ में आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुने, मनन करें और रात्रि तक शनि जयंती है उसको सुनकर के जितना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात शनि की जो भी पूजा कर सकते हैं उस पूजा के लाभ को प्राप्त कर लें। अन्यथा ये जयंती अब 30 वर्ष बाद आएगी। जो आज 30 वर्ष बाद आई है, आज से फिर 30 वर्ष बाद आएगी, जो फिर बीच में मिलना दुर्लभ है। इसी ज्ञान की बेला में जिन जातकों की राशि मेष राशि है, मेष राशि से शनि महाराज 10th हाउस में हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि 10th हाउस क्या है, कर्म का स्थान है और व्यक्ति कर्म किस लिए करता है? सबसे पहला कर्म जो करता है कि अपने पेट को भरने के लिए, अर्थात रोटी कमाने के लिए, जिससे उसको भोजन मिले और भोजन से उसका दैनिक जीवन चल सके। तो इसी तथ्य पर मेष राशि के व्यक्ति आज यदि शनि की पूजा करके और शनि के कारक जो व्यक्ति हैं, गरीब हैं, भोजन जिनको प्राप्त नहीं हो पाता है, ऐसे लोगों को बड़ी श्रद्धा पूर्वक यदि उनको तृप्त भोजन कराएंगे तो शनि महाराज बहुत ही प्रसन्नचित होंगे और प्रसन्नचित होकर के उनको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से जिनकी वृष राशि है, वृष राशि के शनि 9th हाउस में, भाग्य भाव में हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि मनुष्य को जब पेट भरने के लिए भोजन मिल जाता है और भोजन के बाद उसकी दूसरी कामना होती है कि उसको वस्त्र मिले और यदि वो वस्त्र जो हैं उपयुक्त और अच्छे मिल जाते हैं तो वो अपने भाग्य को देखता है कि आज मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझको भोजन भी मिल रहा है और वस्त्र भी मिल रहे हैं। तो इस आधार को लेकर के जो वृष राशि के जातक हैं, यदि वह शनि की पूजा करके
शनि के कारक जातकों को भोजन कराएं और वस्त्र प्रदान करें, वस्त्र का दान करें। और वस्त्र का दान यदि काले रंग का वस्त्र और शाइनिंग देने वाला काला रंग का वस्त्र यदि उनको देंगे और साथ में उनको दक्षिणा भी देंगे तो उस जातक के अर्थात शनि महाराज के भाग्य खुल गए, भोजन मिल गया, वस्त्र मिल गए और द्रव्य दक्षिणा मिल गई, जो उसके भाग्य का कारक हो गए, जिससे शनि महाराज बहुत प्रसन्नचित होंगे और प्रसन्नचित होकर के वृष राशि वालों को वह फल प्रदान करेंगे, आशीर्वाद देंगे। और ऐसे जातक अपने इस शनि की 7.5 ढैया में और शनि की दशा अंतर्दशा में बहुत ही प्रसन्नचित रहेंगे। उनके भाग्य में अनेक प्रकार की वृद्धि होगी, शुभ लाभ प्राप्त करते रहेंगे, कष्टों का निवारण हो जाएगा और वह जातक सुख में जीवन व्यतीत करेंगे। इसी प्रकार से मिथुन राशि के जातक, मिथुन राशि के जातक का शनि 8th हाउस में है और 8th हाउस आप जानते हैं कि दुर्घटना का स्थान है। दुर्घटना के स्थान पर जब कोई ग्रह आता है तो वो दुर्घटना कराता है, लेकिन शनि जब 8th हाउस में मिथुन राशि वाले के संचरण कर रहे हैं तो दुर्घटना तो कराएंगे और वह हड्डियों का चकनाचूर भी कराएंगे। लेकिन इस जयंती पर, इस आज के दिन शनि महाराज की जयंती पर यदि शनि की पूजा की जाए, और पूजा किस आधार पर की जाए कि यदि जो हमको दुर्घटना कराने वाला है यदि वह कमजोर हो जाए तो वह इतनी ताकत से, शक्ति से हमारे को दुर्घटित या पीड़ित नहीं कर पाएगा। और जब किसी ग्रह को हमको कमजोर करना पड़ता है तो हम उसको लिए भोजन का दान नहीं करना चाहिए, उसको वस्त्र का दान नहीं करना चाहिए, उसको दान मुद्रा दक्षिणा नहीं देनी चाहिए। उसके लिए हमें दान में जो काले उड़द हैं, तिल हैं, जिनको कोई साधारण व्यक्ति आराम से न तो खा सकता है और न उनका सदुपयोग कर सकता है, ऐसा जातक न तो उनको खा सकता है न सदुपयोग कर सकता है, उनसे शनि महाराज जरूर प्रसन्नचित हो जाएंगे। लेकिन जातक कमजोर हो जाएगा, जब उसको भोजन नहीं मिलेगा, शक्ति नहीं मिलेगी तो कमजोर होगा और कमजोर होने के कारण से वह दुर्घटना को प्रबल रूप से नहीं करने देगा। इसलिए मिथुन राशि के जातकों को काले तिल और काले उड़द का दान करना चाहिए, जिससे शनि महाराज कमजोर होंगे और उनकी पीड़ा का निवारण होगा। इसी प्रकार से जब कर्क राशि के जातकों का 7th हाउस में शनि है, जो कारक भी हैं, दिक्बली भी हैं, दशा के बली भी हैं, और 7th हाउस पत्नी का क्षेत्र है। पत्नी जो है जीवन पर्यंत एक पार्टनर के रूप में होती है, सहचरी होती है, सुख दुख में साथ रहती है। तो साथ रहने के कारण से वह ऐसे जातक, कर्क राशि के जातक इस शनि जयंती पर शनि भगवान की पूजा करें और काला छाता, आप देखते हैं कि इस समय भयंकर तेज गर्मी पड़ रही है और गर्मी में सबसे ज्यादा सहयोगी कौन है? छत्ता है। यदि हम तेज धूप में छत्ता लेके चलेंगे तो वो छत्ता हमारा रक्षा करेगा और रक्षा करेगा, हमको आराम मिलेगा। जिस प्रकार से पत्नी अनेक प्रकार से हमारी सहयोग करती है, इसी प्रकार से छत्ता भी सहयोगी है। इसलिए कर्क राशि वालों को
आज के दिन शनि की पूजा करके छत्ता का दान करना चाहिए। अब हम आते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों का शनि 6th हाउस में है। 6th हाउस रोग, रिपु, ऋण है। रोग के लिए दवा। यदि सिंह राशि के जातक शनि की पूजा करके दवाओं का दान करें, ऐसे व्यक्ति जो सांसारिक जो पीड़ित हैं, जो बीमारियों से पीड़ित हैं, वे उनको दवाओं का दान करें, उनको दवा दें। जो जातक शत्रु हैं, गुप्त शत्रु हैं या सामने के शत्रु हैं, शत्रु को मीठा खिलाने से शत्रु मीठा हो जाता है, वह प्रेम के वश में आने लगता है। तो आज के दिन दवाओं का दान करें सिंह राशि वाले। और मीठे में सबसे ज्यादा प्रिय है शनि को इमरती, बूंदी के लड्डू, तो वो बूंदी के लड्डू और इमरतियों का दान करें। तथा लौंग, पैसा, ऐसे जातक जो हैं दान स्वरूप में कुछ दक्षिणा दें। दक्षिणा भारी नहीं, अल्प दक्षिणा 11-21 रुपए का दान करें। तो आज के समय में 11-21 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उससे शनि महाराज प्रसन्नचित होते हैं और उनका जो लोन कर्जा है उनके ऊपर वह कम हो जाता है। इसी प्रकार से जो कन्या राशि है, कन्या राशि के जातकों का शनि 5th हाउस में है और 5th हाउस संतान का है। संतान का भाग्य उदय हो जाए, संतान पढ़ने लिखने लग जाए, श्रेष्ठ नंबरों से पास हो, अच्छा जीवन में उसका उन्नति हो, तो उसके लिए छात्र की उन्नति के लिए हम शनि स्तोत्र किसी भी पाठ के करने से, मंत्र का जाप करने से शनि जो है बहुत ही प्रसन्नचित होता है, शक्तिशाली बनता है। और शक्तिशाली बनेगा तो उससे संबंधित, उस भाव से संबंधित वह फल देगा। जब शनि स्तोत्र का पाठ किया जाएगा और या शनि मंत्र का जाप किया जाएगा या कोई भी ऐसी पुस्तक या कॉपी, पेन यदि किसी ऐसे जातकों को दान में दी जाएगी जो असहाय हैं, असमर्थ हैं, तो ऐसे दान से शनि महाराज अत्यधिक प्रसन्नचित होंगे और उनकी संतान की वृद्धि करेंगे, उनका संतान का शुभ लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जब तुला राशि के जातकों का शनि 4th हाउस में है। 4th हाउस हमारा घर है, माता है, व्हीकल है, बुद्धि है। अब इसके में ये शनि महाराज अपना प्रभाव दिखाते हैं, इसलिए तुला राशि के जातक यदि शनि को प्रसन्नचित करें, उनको शनि को भोजन करावें, शनि को वस्त्र दान करें, शनि को मिष्टान दान करें तथा और इस प्रकार के जो सामग्री, जिसको जातक कहता है कि मेरा भाग्य उदय हो गया। जब किसी जातक के पास में नया कोई गाड़ी व्हीकल आता है तो वो अपने भाग्यशाली समझता है, यदि नया घर आता है तो वो अपने को भाग्यशाली समझता है। तो इस प्रकार का यदि उसके मंत्र का जाप करेंगे, उसके स्तोत्र का पाठ करेंगे और उसके स्तोत्र के पाठ के साथ में भोजन, वस्त्र और दक्षिणा देंगे तो शनि महाराज अत्यंत प्रसन्नचित होंगे। माता का स्वास्थ्य यदि खराब होगा तो माता का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यदि किसी प्रकार से घर में पीड़ा है तो घर की पीड़ा शांत हो जाती है। यदि व्हीकल से कोई परेशानी है, वाहन से कोई पीड़ा हो रही है तो वाहन की पीड़ा समाप्त हो जाती है।
यदि बुद्धि में कोई विकार पैदा हो रहा है तो उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। ये तुला राशि के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। इसके बाद में वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि के स्वामी, वृश्चिक राशि के जातक का शनि 3rd हाउस में है। 3rd हाउस पराक्रम है। 3rd हाउस छोटा भाई बहन है। इससे छोटे भाई बहन पीड़ित होते हैं और उनका विल पावर कमजोर होती है। किसी व्यक्ति की विल पावर करने के लिए यदि उसके गुणों का यशोगान किया जाए, अर्थात शनि का स्तोत्र किया जाए और साथ में उसको प्रसाद दिया जाए, शनि का प्रसाद बांटा जाए, तो इससे व्यक्ति बहुत ही प्रसन्नचित होता है। जब कभी आपने देखा होगा कि किसी देवालय में कोई भी व्यक्ति जाता है और वहां कुछ छोटी सी भी मात्रा में कोई प्रसाद मिलता है तो प्रसाद को वो अपने मस्तक से लगाता है और मस्तक से लगा करके वो बड़ा उसकी विल पावर, उसका पराक्रम बढ़ जाता है। तो ये वृश्चिक राशि के जातक आज शनि की पूजा करके प्रसाद का वितरण करें तो उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से धनु राशि, धनु राशि के लिए शनि 2nd हाउस में धन भाव में है, धनेश धन में है। वह आपको धन देने आ रहे हैं, धन प्राप्त कराएंगे। ऐसे इस राशि के जातक, धनु राशि के जातक जो हैं आज शनि भगवान की पूजा करके शनि के कारक जातकों को भोजन करावें, वस्त्र प्रदान करें और द्रव्य दक्षिणा दें तो शनि अत्यधिक प्रसन्नचित होंगे और उनको धन का भंडार भर देंगे, जिससे धनु राशि के जातक अत्यधिक प्रसन्नचित रहेंगे। इसके बाद में मकर राशि आती है और मकर राशि के स्वामी स्वयं बैठे हुए हैं शनि महाराज। अपने घर में कोई भी कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी बलवान हो जाता है। इसलिए शनि महाराज मकर राशि में बैठे लगन में बहुत बलवान हैं और बलवान को और बलवान करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि शनि भगवान की मंत्र जाप, स्तुति, स्तोत्र, शनि की अनेक कथाएं, अनेक धार्मिक कार्य शनि से संबंधित कराए जाएं तो शनि महाराज बहुत प्रसन्नचित होते हैं। शनि के इस जयंती पर विशेष रूप से शनि को ओम घणी सूर्याय नमः बोलते हुए तेल से यदि अभिषेक कराया जाए और वह अभिषेक कम से कम 5 माला 7 माला का हो तो शनि महाराज अत्यंत प्रसन्नचित होते हैं। और यह शनि का अभिषेक जो है पीपल के नीचे कराया जाए, पीपल के पेड़ के नीचे कराया जाएगा तो और विशेष लाभ प्रदान करेंगे। इस प्रकार से ये मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ लाभदायक होगा। इसके बाद कुंभ राशि है। कुंभ राशि के जातक 12th हाउस में, कुंभ राशि के शनि महाराज 12th भाव में, 12th हाउस में हैं, जो खर्चे का है, व्यय का है, यात्रा का है, अनेक प्रकार के कष्टों का है। ऐसे कुंभ राशि के जातक यदि शनि को प्रसन्न करना है तो शनि भगवान की पूजा करें और पूजा के साथ करने के बाद पीपल के पेड़ की या शनि मंदिर की परिक्रमा करें, जिससे परिक्रमा से यात्रा का योग पूरा होगा। और उस यात्रा में साथ में परिक्रमा करते समय वे हनुमान चालीसा का पाठ करें और ये हनुमान चालीसा
आज इस शनि जयंती पर जो कुंभ राशि का जातक 101 बार कर देगा तो उसका जीवन लंबे समय तक सफल हो जाएगा और उसको अनेक प्रकार की सुख शांति मिलेगी, अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाएगा और वह जातक बहुत ही प्रसन्नचित रहेगा, आनंदमय रहेगा। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों का विशेष है कि वह शनि महाराज की पूजा करें और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और उस समय 101 बार परिक्रमा करते हुए 101 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उनके लिए विशेष लाभकर सिद्ध होगा। इसी प्रकार से अब आखिरी आती है मीन राशि। मीन राशि के जातकों का शनि लाभ भाव में है, 11th हाउस में है। 11th हाउस लाभ का हाउस है। इसमें शनि महाराज स्वयं होकर के वैसे ही लाभ देने वाले हैं और लाभ कब मिलता है? जब हम अनेक प्रकार के सहयोग करते हैं, अर्थात शनि महाराज की आज के दिन विशेष रूप से शनि स्तोत्र से अथवा शनि मंत्र से हम उनका 1.25 लाख जप करें या स्तोत्र का पाठ करें और पाठ करके शनि महाराज के जो मनो अनुकूल जो विशेष रूप से रुचिकर पदार्थ हैं, उन रुचिकर पदार्थों का भोग लगाने, उनके रुचिकर पदार्थों में है सबसे ज्यादा इमरती और दाल की कचौड़ी, ये उनके रुचिकर हैं। ऐसे भोज्य पदार्थ का भोग लगावें और उनका भंडारा करें, अर्थात उनका प्रसाद वितरण करें तो मीन राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। इस प्रकार से आपको मैंने 12 राशियों के जातकों को आज इस जो आश्चर्यचकित जो बहुत ही जो चमत्कारिक शनि जयंती है, उस चमत्कार जयंती पर शनि की पूजा और उससे संबंधित क्या आपको दान करना चाहिए, किस प्रकार की पूजा करनी चाहिए और किसको भोजन करना चाहिए, कैसे व्यक्तियों को कराना, ये सब कुछ बतलाया जो आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी लाभकारी सिद्ध होगा। इसी के साथ में आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सुन करके लाइक करें और अत्यधिक अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करें और दूसरों को भी लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें, तो इसी में आपका कल्याण होगा। कल्याणम अस्तु।